चैत के महीने में उत्तराखंड के जंगलों में काफल पक जाता है, जो कि यहाँ का प्रसिद्ध फल है। काफल पर एक प्रसिद्ध गाना भी बना है, बेड़ू पाको बारामासा, नरणी काफल पाको चैता मेरी छैला। आप अगर इस समय उत्तराखंड जाएंगे तो आपको पहाड़ों में सड़कों के किनारे इसके पेड़ देखने को मिल जाएंगे, या छोटे छोटे बच्चे आपको सड़क के पास काफल बेचते नजर आएंगे। नमस्कार दगड़ियों, मैं नलिनी गोसाई उत्तराखंड की नौनी स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने इस खास कार्यक्रम यूथ है भी सुना में। एक कहानी आज एकाएक मेरे जहन में आई, जिसे हम बचपन से अपने घर के बड़े बुजुर्गों से सुनते आए हैं। जब भी काफल का मौसम आता है तो यह आम मान्यता है कि उसके साथ दो चिड़ियों का भी आगमन होता है। एक चिड़िया कहती है कि काफल पाको मिन्नी चाको, यानी कि काफल पक गए हैं लेकिन मैंने नहीं चखे हैं। तो दूसरी चिड़िया कहती है कि पता चे बेटी पता चे, यानी कि पता है बेटी पता है। ये बस एक कहानी है या सच्ची घटना, इसकी सत्यता का हमारे पास अभी तक कोई प्रमाण नहीं है। लेकिन जब भी ये कहानी कभी पढ़ती हूँ या इस गाने को जब भी सुनती या देखती हूँ तो मन दुखी सा हो जाता है। हर बार मन इसे सुन रुआसा हो जाता है। यह गढ़वाली गीत सुनने में जितना अच्छा है, इसकी कहानी भी उतनी ही मार्मिक है। उत्तराखंड में इस संबंध में एक लोक कथा प्रचलित है कि उत्तराखंड के एक गांव में एक गरीब महिला और उसकी बेटी रहती थी। उस महिला के पास आजीविका के लिए थोड़ी सी जमीन के अलावा कुछ भी नहीं था। एक बार वह महिला सुबह ही जंगल जाकर एक टोकरी भरकर काफल तोड़ ले आती है। इसके बाद वो महिला अपनी बेटी को नींद से जगाती है और कहती है कि धूप आने लगी है, मैं खेत से गेहूं काट कर ले आती हूँ, तब तक सिलबट्टे में नमक पीसकर तैयार रखना, फिर हम दोनों साथ मिलकर ये काफल खाएंगे। सुनकर उसकी बेटी उसे कहती है कि माँ, कल रात से मैंने कुछ नहीं खाया है, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, कुछ काफल मुझे अभी खाने हैं। लेकिन उसकी माँ उसे मना करके गेहूं काटने खेत में चली जाती है। माँ की बात मानकर बच्ची दोपहर तक इंतजार करती है। इस दौरान भूख के कारण कई बार उन रसीले काफलों को देखकर बच्ची के मन में लालच आता है, पर माँ की बात मानकर वह खुद पर काबू कर बैठती है। दोपहर काफी देर बाद जब उसकी माँ घर लौटकर आती है और देखती है कि टोकरी में काफल कम है। सुबह से ही काम पर लगी माँ को ये देखकर बहुत गुस्सा आता है। वह अपनी बेटी से कहती है कि मेरे मना करने के बाद भी तूने इन्हें क्यों खाया। इस पर उसकी बेटी उसे कहती है कि मैं अपने मरे हुए पिता की कसम खाती हूँ, मैंने इसमें से एक भी काफल चखा तक नहीं। इस बीच माँ गुस्से में अपनी बच्ची को जोर से धक्का देती है। बेटी को धक्का इतनी जोर से लगता है कि वह बेसुध होकर नीचे गिर जाती है। तभी उसकी माँ उसे काफी देर तक हिलाती रहती है, लेकिन तब तक उसकी बेटी की मौत हो चुकी होती है। माँ अपनी औलाद की इस तरह से मौत पर वहीं बैठकर रोती रहती है। इधर शाम होते होते काफल की टोकरी फिर से पूरी तरह भर जाती है। जब उस महिला की नजर टोकरी पर पड़ती है तो उसे समझ में आता है कि दिन की तेज धूप में गर्मी के कारण काफल मुरझा गए थे और शाम को ठंडी हवा लगते ही वह फिर ताजे हो गए। अब माँ को अपनी गलती पर बेहद पछतावा होता है और वह भी उसी पल सदमे से गुजर जाती है। ये कहानी हमारे राज्य की एक लोक कथा भर नहीं है, बल्कि ये कहानी राज्य की आर्थिक स्थिति को भी दर्शाती है। ये कहानी भर है या सच, लेकिन उत्तराखंड के पर्वतीय इलाकों में कठिनाई भरे जीवन की व्यथा बताने का ये एक महत्वपूर्ण उदाहरण जरूर है कि किस तरह से हमारे पहाड़ के लोग संघर्ष भरा जीवन जी रहे हैं। आपको ये मार्मिक कहानी कैसी लगी? अपनी राय हमें अपने कमेंट के माध्यम से ज़रूर दीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं जल्दी एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार दगड़ियों।